मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमेते सुमित सबके ओर रही नाथ निगम अगम सो कही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमगर गुहा एक अति पावन बही समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋष मनि अति भावा। नरक शैल सिर विपन विभागा भयो रमापति पदे अनुरागा। सुमृत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लागी समाधि। मुनिगत देख सुरेश डेराने काम बोल कीन सन माने। सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हरस हिये जल चर केतु। सुना सिर मन महु अस त्रासा छैत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लो लप जग माही कुटिल काक इव सवें डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी अमरापति का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं और ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरे सारे राजपाट को चाहता है। ऐसा उनके मन में विचार आते रहते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सूक हाड़ले भाग सट स्वान निरख मृग राज। छीन ले जन जान जड़ तम सुरपत नहीं लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहों को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को ऐसा डर लग रहा है कहीं नारद जी मेरा राजपाट ना छीन लें। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ते आश्रम में मदन जब गयु निज माया बसंत निर्मयु। कुसमत विविध विटप रंगा गूंजे कोकिल गुंजे भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से एवं वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। जब ऐसा चित्र हो तो ये कामली लोग होते हैं, कामदेव की माया ज्यादा होती है। चली सुहावन त्रिवद बयारी काम कृषान बढ़ाव निहारी। रम्मा दे किशोर नार नबीना सकल असरी मरे कला रे प्रवीणा। कामिंग को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध, जब ये तीनों हवा चलें तो सोचो कि कामदेव ज्यादा भड़क रहे हैं। सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देव कन्याएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करें गाने बहुतान तरंगा, बहुत तरह से गाना गा रही हैं। करें गाने बहुतान तरंगा बहुविध किरणे पाने पतंगा। देख सहाय मदन हरे साना कीने से पुन प्रपंच वेद नाना। वे लोग प्रकार तानों से तरंग साथ गाने लगे, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार का माया जाल किया नारद जी के ऊपर। काम कला कुछ मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। सीम के चाप सके कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव को कोई भी कला मुनि प्रसन्न नहीं कर सकी और सहित सहाय सभी त्यति मान हारे मन मैन। गईस जाय मन चरण तब कह सटे आरत बेन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और जब कामदेव ने ये सोचा कि मैंने हार मान लिया तो नारद मुनि के चरण पकड़ लिए
बहु न नारद मन कछु रोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। नय चरण सिरि आयुष पाई, गए मदन तब सहत सहाई। अब ये नारद जी और कामदेव जी का संवाद है। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। अब देखिए आगे की कहानी। अब यहाँ आगे अभिमान हो जाता है, जब कोई जीत हो जाती है, कोई राजा जीत के आता है, या कोई अभिमान कई तरह का होता है। कोई सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को मनी का अभिमान होता है, किसी को किसी चीज़ का अभिमान कई तरह का, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को ज्ञानी पने का अभिमान है। तो इसी तरह से अब देखते हैं मुनि क्या है। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपत सभा जाय सब बरनी। सोने सब के मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरे से रनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवनेव सिन पाही, तब नारद जी शिव जी के पास गए। तब नारद गवनेव शिव पाही, जिता काम एह मत मन माही। ये अहंकार हो गया। मार चरत शंकरें सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद गवनेव शिव पाही, शिव जी के पास चले गए। जिता काम एह मत मन माही, यानी कामदेव को जीत लिया। ये थोड़ी सी मन में वो थी। मार चरित शंकर सुनाए, चरित जो हुआ था कामदेव और नारद जी के बीच वो शंकर जी को सुना दिया। अति प्रिय जान महेश सिखाए, महेश में शिव जी ने उन्हें अपना प्रिय भक्त समझकर कुछ बात कही। बार बार बिनहु मुन तो ही, जिम ये कथा सुनायो मोही। तिम जन हरे सुनावे कभू, चलो प्रसंग दुरायो तबू। हे कामदेव जी, मैं बड़े विनम्र से कह रहा हूँ, ये जो कथा मेरे को सुनाई है, कभी भी गलती करके इसको हरि अर्थात विष्णु को मत सुनाना। मैं सम्मुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। भरद्वाज को तक सुने हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। जब किसी पर प्रकोप ज़्यादा होता है अभिमान को, तो जब उससे कोई बात कहता है तो वो अच्छी नहीं लगती है। समाज में कभी भी देख लेना, उसमें वो कमी दिखाएगा। अगर हित की भी बात होगी तो यहीं पर विवेक देखा जाता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनह कोई। सम्म बचन मुनि मन नह भाई, तब रंच के लोक सिदाए। सम्म के मन महेश जी के वचनों में उन्हें लगा कह रहे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया है। और महेश की बात यानी शिव जी की बात उन्होंने नहीं मानी, और वो बाद में वहाँ से ब्रह्मलोक चले गए। वहाँ से फिर ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, देखो जी। एक बार कर तब कर बीना गावत हर गुण गान, पर बीना क्षीर सिंध गवने मुनि नाता। जय बसे श्रीनिवास श्रुतमा था। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नारद जी हाथ में सुंदर बिंडा लिए हरि गुण गाते हुए श्री छागर में भी गए। श्री लक्ष्मी भगवान को नारायण रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि इस कथा को विष्णु जी को नहीं सुनाना, फिर भी वो श्री भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। श्रीनिवास श्रुत माता यानी लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं, वहाँ चले गए। हरस मिले उठ रामान केता, बैठे आसन रे से समेता। और ऋषि को आसन दिया और उनके साथ बैठे। बोले बहस चराचर माया, बहुत दिनन कीन मुन दाया। मुनि जी बहुत दिन में आए, बहुत दाया के। काम चरित नारद सब भाषे, भाषे माने बता दिए, जो काम के साथ जो चरित हुआ था वो सबको बता दिया। काम चरित नारद सब भाषे, जदप प्रथम बरेज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपत की माया, जहन मोहि अस के जग जाया। पर नारद जी भगवान की माया में आ ही गए, जबकि शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्णतः समझाया था, पर उनकी समझ में नहीं आया।
रूक बदन कर वचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुपरंते मिटे मोहि मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रभु दशरथ अजर बिहारी। भगवान रूका मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। विष्णु जी हमेशा व्यंग वचनों में भी आंसर भी दे दिए जाते थे और उन्हें चढ़ा दिया और ऊपर बना दिया, जो तुम्हारे तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोहि होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम्हें के करे हूँ मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको काम सता सकता है, अर्थात कभी नहीं सता सकता। नारद कहो सहति अभिमाना। अब नारद को थोड़ा नारद जी को अभिमान आ गया, जो कि सबसे बड़े ऋषि हैं उनको भी अभिमान आ गया। नारद कहो सहति अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निध मन दीख विचारी, और अंकर हो गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणानिध। भगवान ने मन में विचार देखा कि इनके मन में गर्व को यानी कि अहंकार का वृक्ष पैदा हो गया है, और जो मेरे संत हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, उनका अहंकार उनमें बढ़ना ठीक नहीं है। वेग सो में डारे हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, ऐसा श्री भगवान सोच रहे हैं। मुनकर हित मम कौतक होई, अवश्य उपाय करूँ मैं सोही। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक के हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि आपका कल्याण हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरण में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया था कि अरे लक्ष्मीवत भगवान ने भी मेरी बात की सराहना की है, अब उसने कठिन करनी सुनो। विचरऊ मगमऊ नगर ते सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।